जय हिंद स्टूडेंट्स अपन पढ़ रहे थे कॉर्डेट का क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो पिछली क्लास में अपन ने एम्फीबिया और रेप्टिलिया का क्लासिफिकेशन पढ़ा था। आज अपन पढ़ेंगे एवीज का। ठीक है, कि एवीज के कुछ विशिष्ट लक्षण जो हैं वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहला तो एवीज में कौन आता है कि एवीज में आते हैं जितने भी पक्षी होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये इनमें क्या होता है कि इनमें फ्लाइंग की मतलब उड़ने की पूर्ण क्षमता जो होती है इनके अंदर पाई जाती है। एनिमल कैसे होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं। ठीक है, और मतलब इनका बॉडी का टेम्परेचर जो होता है फिक्स होता है। ठीक है, इनकी बॉडी पर फीदर्स का बना एक्सोस्केलेटन पाया जाता है और इनमें इनके जो फोरलिम्स होते हैं वो विंग्स में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, और इनके जो हाइंड लिम्स होते हैं वो इनके चलने तैरने या किसी भी चीज़ को पकड़ने में के लिए चेंज हो जाते हैं। ठीक है, और इनके जो हाइंड लिम्स होते हैं उनके ऊपर स्केल पाए जाते हैं। इनकी बॉडी जो होती है हेड, नेक, ट्रंक और टेल में डिवाइड होती है। ठीक है, और इनकी नेक कैसी होती है, मूवेबल होती है। हाँ ठीक है, और इनकी जो माउथ होता है उस पर बीक प्रेजेंट होती है और बीक कैसी होती है, इनकी टूथलेस होती है, मतलब इनमें दांत नहीं होते हैं। इनकी टेल जो होती है बहुत छोटी होती है और इनकी स्किन जो होती है ड्राई होती है और उस पर ग्लैंड्स एब्सेंट होती है। ठीक है, और इनकी टेल पर ऑयल ग्लैंड पाई जाती है। और इनमें क्या होता है, इनमें उड़ने के लिए जो होती हैं पेक्टोरल मसल्स जो होती हैं ना वो इनमें वेल डेवलप होती हैं। ठीक है, और इनका जो एंडोस्क्लेटन होता है ना वो वातिल अस्थियों का, हेट्रोसिलस का बना होता है, मतलब खोखली अस्थियों का बना हुआ पाया जाता है। ठीक है, इनमें जो होता है कि इनमें वर्टिब्री में क्या होता है, हेट्रोसिलस जो प्रकार का सेंट्रम जो होता है इनके अंदर पाया जाता है। ठीक है, इनमें सर्विकल वर्टिब्री, लंबर और कॉर्डल वर्टिब्री जो होती है ना वो तीनों एक साथ मिलकर क्या बनाती है, सिनसेक्रम का फॉर्मेशन करती है। मतलब बर्ड्स में क्या होता है कि इनमें बॉडी का वेट कम रखने के लिए जो बोन्स वगैरह जो होती हैं वो क्या होती हैं, मिल जाती हैं। ठीक है, तो ऐसे ही जो ये वर्टिब्री हैं, सर्विकल वर्टिब्री, लंबर वर्टिब्री या कुछ कॉर्डल वर्टिब्री होती है, ये मिलकर क्या बनाती है, सिनसेक्रम का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, इसकी जो टेल वर्टिब्री होती हैं वो मिलकर क्या बनाती है, पाइगोस्टाइल का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, इनमें रिब्स जो होती है डबल हेडेड होती है, समझ में आ गया। और इनमें पेल्विक गर्डल जो होती है बड़ी होती है, मजबूत होती है और ये क्या होता है पूरी लेंथ में सिनसेक्रम से फ्यूज्ड हो जाती है। ठीक है, इनके जो फोरलिम्ब होते हैं उनमें प्रॉक्सिमल कार्पस जो होते हैं फ्री होते हैं, लेकिन जो इनके डिस्टेंट कार्पसल्स और मेटाकार्पसल्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, फ्यूज्ड हो जाते हैं और फ्यूज्ड होकर क्या बनाते हैं, कार्पो मेटाकार्पस का फॉर्मेशन करती हैं। और ये सब क्यों होता है, इनमें जो बोन्स है वो फ्यूज क्यों जाती हैं, ताकि बॉडी का वेट कम रहे। समझ में आ गया। इनमें ये देखिए आगे कि इनके जो हैंडलिम्स होते हैं उनमें प्रॉक्सिमल टार्सल्स, टिबिया, ये मिलकर क्या बनाती हैं, टिबियो टार्सल का फॉर्मेशन करते हैं। ऐसे इनमें जो डिस्टल टार्सल सेकेंड, थर्ड और फोर्थ है वो मेटाटार्सल के साथ फ्यूज हो जाती हैं और टार्सो मेटाटार्सल्स का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, समझ में आ गया। इनमें ईसोफेगस जो होती है वो तुरंत भोजन को लेने वाली और स्टोर करने वाले क्रॉप में चेंज हो जाती है। किन में क्या कर लिया जाता है, भोजन को इनके जो क्रॉप होता है ना उसमें स्टोर करके रख लिया जाता है। इनका जो स्टोमक होता है और इनका जो ग्लैंडुलर प्रोवेंटिकुलस होता है इसमें गिजार्ड में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया कि स्टोमक किस में डिवाइड हो जाता है, प्रोवेंटिकुलस और गिजार्ड में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, इनमें स्मॉल इंटेस्टाइन और रेक्टम जहाँ पर दोनों मिल रही है ना वहाँ पर क्या होता है, रेक्टल सीका जो होता है वो वहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, इनका हार्ट जो होता है फोर चैम्बर्ड होता है वो। ठीक है, समझ में आ गया। इसमें ट्रंक साइनस विनोसस और ट्रंकस आर्टियोसिस जो होते हैं वो इसके अंदर एब्सेंट होते हैं। ठीक है, इनमें फीमेल में क्या होता है कि फीमेल जो होती है उसमें लेफ्ट ओवरी और लेफ्ट ओविडक्ट पाई जाती है, मतलब केवल एक सिंगल ओवरी जो होती है इसके अंदर प्रेजेंट होती है। एनिमल कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं और सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म जो होती है इनके अंदर पाई जाती है। ठीक है, इनमें एब्डोमिनल टेस्टिस
ठीक है। मेल जो होता है उसके अंदर एब्डोमिनल टेस्टिस और 1 पेयर जो होती है स्पर्म डक्ट जो होती है इनके अंदर पाई जाती है। इनमें फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन इनके अंदर पाया जाता है। और फीमेल कैसी होती है, ओविपेरस होती है, मतलब अंडे देती है। और इनके जो एग होते हैं उनमें योग का अमाउंट जो होता है ज़्यादा होता है। ठीक है। एग के चारों ओर फीटल मेम्ब्रेन जो होती है वो इसके अंदर प्रेजेंट होती है। इनमें क्लीवेज जो होता है मीरोब्लास्टिक होता है। और डेवलपमेंट कैसा होता है, डायरेक्ट होता है। डायरेक्ट का मतलब लार्वल स्टेज एब्सेंट होती है। ठीक है। और ये एनिमल क्या करते हैं, नेस्ट बनाकर रहते हैं। इनमें पेरेंटल केयर का गुण भी इनके अंदर पाया जाता है। ठीक है। अब ये देखिए कि जो प्रेजेंट है उसमें बर्ड्स की 9000 लिविंग स्पीशीज जो है ज्ञात है। वेटमोर नामक साइंटिस्ट ने 1960 में बताया था कि एवीज को उन्होंने 34 ऑर्डर उसके बताए थे। उन 34 ऑर्डर में से 27 ऑर्डर जो हैं वो लिविंग बर्ड्स के हैं और 7 ऑर्डर जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ठीक है। अब जो 27 लिविंग बताए ना सर, उसमें से 2 ऑर्डर जो हैं बर्ड्स के वो अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ठीक है। तो अब अपन पढ़ेंगे एवीज का क्लासिफिकेशन कि एवीज को 2 सब क्लासेस में इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट सब क्लास कौन सी है, ऑर्की ऑर्निथीज। ठीक है। ये देखिए ऑर्की ऑर्निथीज जो होती है इसमें जो है मीसोजोइक पीरियड से जुरैसिक पीरियड की एक्सटिंक्ट बर्ड जो होती है वो इसके अंदर आती हैं। ठीक है। इनमें जो फेदर्स थे वो कैसे थे, कम विकसित होते थे और उनके अंदर उड़ने की क्षमता जो होती थी नहीं, ये काफ़ी कम पाई जाती थी। ठीक है। इनकी टेल लंबी होती थी, लिजर्ड लाइक होती थी और 2 पैरेलल रोज में टेल जो होती है फीदर इसमें पाए जाते थे। ठीक है। टेल में 80 से लेकर 20 तक जो कॉर्डल वर्टिब्री होती थी वो पाई जाती थी और उनके अंदर पाइगोस्टाइल जो होता था वो एब्सेंट पाया जाता था। ठीक है। समझ में आ गया। इनके जो फोरलिम्स होते थे उन पे 3 फिंगर्स होती थी और उनके जो अंतिम सिरे होते थे उस पे नखर क्लॉज उपस्थित होते थे। इनमें रिब्स जो होती थी उन पे अनसीनेट प्रोसेसेस जो होते थे उसके ऊपर नहीं पाए जाते थे। ठीक है। और इनकी जो स्कल के दोनों जॉज में टीथ प्रेजेंट होते थे। समझ में आ गया। इनमें कार्पल्स और मेटाकार्पल्स जो होती थी फ्री होती थी और थोरेसिक रिब्स और एब्डोमिनल रिब्स जो हैं दोनों इनके अंदर प्रेजेंट होती थी। ठीक है। और इनमें सेरेब्रिलम जो होता था इनका छोटा होता था। लिम्स पर स्केल पाए जाते थे। ठीक है। और इसमें क्या होता था कि इसमें जो एनिमल पाए जाते थे ना वो रेप्टाइल्स और बर्ड्स दोनों के बीच की कनेक्टिंग लिंक वो बनाते थे। कनेक्टिंग लिंक कैसे, मतलब कि उनमें कुछ कैरेक्टर तो थे रेप्टाइल्स के पाए जाते थे और कुछ कैरेक्टर बर्ड्स के पाए जाते थे। और इसका एग्जांपल है आर्कियोप्टेरिस, नाम सुना होगा आपने। ठीक है। अब सेकंड क्लास जो है सब क्लास है नी ऑर्निथीज। ठीक है। एवीज की सेकंड क्लास नी ऑर्निथीज, इसमें लिविंग एनिमल्स आते हैं और ये पोस्ट जुरासिक पीरियड के कुछ एक्सटिंक्ट एनिमल भी इसके अंदर आते हैं। ठीक है। समझ में आ गया कि इनमें जो विलुप्त पक्षी हैं उनको छोड़कर बाकी के जितने भी पक्षी हैं रिमेनिंग बर्ड्स उनमें टीथ लेस होते हैं, मतलब उनमें दांत नहीं पाए जाते हैं। कुछ पक्षी जो होते हैं इनके वेल डेवलप होते हैं और कुछ बर्ड्स को छोड़कर सभी बर्ड्स में फ्लाइंग कैपेसिटी जो होती है, उड़ने की क्षमता इनके अंदर पाई जाती है। ठीक है। समझ में आ गया। इनमें जो विंग्स होते हैं 3 जो हेमी फ्यूज्ड फिंगर्स के युक्त होते हैं और इनमें जो फिंगर्स होती हैं उनमें क्लॉज जो होते हैं वो उनके अंदर नहीं पाए जाते हैं। ठीक है। और इनमें क्या होता था, जो लिविंग एनिमल होते हैं उनमें वर्टिब्री कैसी होती थी, हेट्रोसीलस टाइप की वर्टिब्री उनके अंदर पाई जाती थी। पाइगोस्टाइल प्रेजेंट होता है इनके अंदर। ठीक है। और इनमें एब्डोमिनल रिब्स जो होती हैं इनके अंदर नहीं पाई जाती हैं। और जो इनके ये इनमें सेरेबिलम जो होता था वो बड़ा सेरेबिलम इनके अंदर पाया जाता है। ठीक है। अभी देखिए कि इसको नी ऑर्निथीज को 4 सुपर ऑर्डर में इसको डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा, फर्स्ट सुपर ऑर्डर है ओडेंटोग्नाथी, सेकंड पेलियोग्नाथी, थर्ड एम्पैनी और फोर्थ है नियोग्नाथी। ओके। 4 सुपर ऑर्डर में इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है। अब ये देखिए फर्स्ट सुपर ऑर्डर
ऑडेंटोग्नैथी, इसमें जो एनिमल्स हैं वो कैसे हैं, अब वो विलुप्त पक्षी जो हैं इसके अंदर आते हैं। ठीक है, इनके जो जॉज होते थे उनमें टीथ सॉकेट जो होते हैं वो इनके अंदर पाए जाते थे। ठीक है, ब्रेन जो होता था इनका वो कैसा होता था, एवीज लाइक, पक्षियों के समान होता था। ठीक है, पाइगोस्टाइल इनमें नहीं पाई जाती थी और इनमें फोरलिप की जो बोन्स होती थी वो कैसी होती थी, रिड्यूस होती थी। ठीक है, अब देखिए आपको ये चार्ट है एवीज के क्लासिफिकेशन का। ठीक है, कि एवीज का क्लासिफिकेशन देखिए कि एवीज को 2 सब क्लासेस ऑर्किऑर्निथीज एंड नीऑर्निथीज में डिवाइड किया गया है। ठीक है, ऑर्किऑर्निथीज में जितने भी एक्सटिंक्ट बर्ड होती है वो इसके अंदर आती हैं। नीऑर्निथीज को 4 सुपर ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ऑडेंटोग्नैथी, सेकंड पैलियोग्नैथी, थर्ड एम्पैनी और फोर्थ नियोग्नैथी। ओके, अब जो फर्स्ट है ऑडेंटोग्नैथी, इसको 2 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, समझ में आ गया। पैलियोग्नैथी है, पैलियोग्नैथी को देखिए, इसको 6 ऑर्डर्स में इसको डिवाइड किया गया है और जो ये है नियोग्नैथी है, इसको 20 ऑर्डर्स में इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब देखिए आगे, फर्स्ट सुपर क्लास अपन ने पढ़ ली थी, सेकंड सुपर क्लास है पैलियोग्नैथी। पैलियोग्नैथी में एनिमल कैसे होते थे, बड़े आकार के जो लिविंग बर्ड्स होते हैं वो इसके अंदर आते हैं, जिनमें कि उड़ने की क्षमता नहीं पाई जाती है। उनमें क्या पाया जाता है, वो केवल क्या होता है कि तेज दौड़ सकते हैं, वो फास्ट रनिंग जो होते हैं ना वो एनिमल होते हैं। ठीक है, इनमें विंग्स जो होते हैं रिड्यूस होते हैं या वेस्टिजियल होते हैं या फिर एब्सेंट होते थे। ठीक है, इनमें स्टर्नम जो होता था राफ्ट लाइक होता था। ठीक है, इनमें ऑयल ग्लैंड जो होती हैं वो एब्सेंट होती हैं इनके अंदर, और इनमें जो पेक्टोरल मसल्स जो होती हैं वो फ्री होती है और पाइगोस्टाइल इनके अंदर नहीं पाया जाता है। ठीक है, पेक्टोरल मसल्स जो भी होती हैं वो भी कम विकसित इनके अंदर पाई जाती हैं। समझ में आ गया। और इनमें सेरिंग्स स्वर यंत्र जो होते हैं वो इनके अंदर एब्सेंट होते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, इसके बाद थर्ड सुपर ऑर्डर है एम्पैनी। ठीक है, इसमें मॉडर्न जो एक्वेटिक और फ्लाइटलेस बर्ड्स जो होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। इनके फॉरलिम जो होते हैं पैडल लाइक होते हैं और इनके अंदर किसकी, तैरने की क्षमता इनके अंदर पाई जाती है। ठीक है, इनमें जो इनके हैंडलिम होते हैं वो कैसे होते हैं, वेव्ड होते हैं, मतलब उंगलियों के बीच में उसमें जाल पाया जाता था। ठीक है, समझ में आ गया। और ये कहाँ पाए जाते हैं, साउथर्न हेमिस्फीयर के जो कोल्ड क्लाइमेट है वहाँ पर ये एनिमल जो है या बर्ड्स हैं वहाँ पर पाए जाते हैं। और इसका एग्जाम्पल है पेंगुइन, नाम सुना होगा आपने पेंगुइन का। अब इसके बाद 4 सुपर ऑर्डर है नियोग्नैथी। नियोग्नैथी में क्या होता है, छोटे कि स्मॉल साइज के जो मॉडर्न बर्ड्स हैं वो इसके अंदर आते हैं, जिनमें कि उड़ने की क्षमता, फ्लाइंग कैपेसिटी जिनके अंदर पाई जाती है। इनके जो विंग्स होते हैं वेल डेवलप होते हैं ये। ठीक है, इनमें पाइगोस्टाइल होती है, प्रेजेंट होती है, इनकी बीक टीथलेस होती है, इनमें ऑयल ग्लैंड जो होती है इनके अंदर पाई जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो हो गया किसका क्लासिफिकेशन, एवीज का क्लासिफिकेशन। अब अपन पढ़ेंगे मैमेलिया का क्लासिफिकेशन। ठीक है, लास्ट क्लास है मैमेलिया। ठीक है, कि मैमेलिया में देखिए कि इसमें मैमेलिया जो जंतु हैं इनका जो जनरल करेक्टर और इनकी मेन करेक्टर जो हैं, फर्स्ट कि एनिमल कैसे होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं। वार्म ब्लडेड का मतलब कि इनका बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है कि एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है। ठीक है, इनकी बॉडी पर हेयर्स का बना एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। इनकी स्किन जो होती है ड्राई होती है, थिक होती है, वाटर रेजिस्टेंट होती है, उसमें स्वेट और ऑयल ग्लैंड जो होती है वो इसके अंदर पाई जाती है। और इनकी जो मैमेलिया क्लास की जो एनिमल हैं उनकी विशेषता क्या होती है कि उनमें मेमोरी ग्लैंड जो होती है उनके अंदर पाई जाती है। और ये किसका, ये सीबेशियस जो ग्लैंड्स होती हैं उनका रूपांतरण होती हैं। ठीक है, और इनमें एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट होते हैं। इनमें बॉडी जो होती है इनकी हेड, नेक, ट्रंक, टेल में डिवाइड होती है ये। इनके जो ट्रंक है उस पर लिम्स प्रेजेंट होते हैं, इनमें पेंटाडेक्टाइल होते हैं, मतलब उसमें 5 उंगलियां जो होती हैं इनके अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, इनमें
एनिमल की जो बॉडी कैविटी होती है उसमें डायफ्राम के द्वारा डोर्सल थोरेसिक कैविटी और वेंट्रल एब्डोमिनल कैविटी में वो डिवाइड रहती है। इनका एंडोस्केलेटन कैसा होता है? बोनी होता है, मतलब अस्थियों का बना हुआ अंतःकंकाल इनके अंदर पाया जाता है। ठीक है, इनकी जो नेक होती है उसमें 7 वर्टिब्री जो होती है उसके अंदर पाई जाती है। ठीक है, इनके टीथ कैसे होते हैं? थीकोडन। थीकोडन का मतलब क्या होता है? ठीक है, और थीकोडन मतलब दबगर्त में, और हेट्रोडंट होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, और डाइफोडंट होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। इनकी एलिमेंट्री कैनाल कैसी होती है? कंप्लीट होती है, पूर्ण होती है। और इसका एंटीरियर पार्ट क्या कहलाता है? माउथ कहलाता है। और लास्ट पार्ट क्या कहलाता है? इसका एनस कहलाता है। ठीक है, इनका हार्ट 4 चैम्बर होता है, और ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दो ब्लड जो होता है वो उसके अंदर अलग अलग रहता है। ठीक है, इनमें आरबीसी जो होती है बाइकॉन्केव होती है और नॉन न्यूक्लिएटेड, मतलब केंद्रक उसके अंदर नहीं पाया जाता है। ठीक है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। इनका नेजल पैसेज जो होता है वो बकल कैविटी से सेपरेट होता है। ठीक है, इनमें नेजल चैम्बर में नेजल, मैक्सिला, ठीक है, एथमॉइड, ये बोन्स जो होती हैं इसके अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, अब इनमें क्या होता है? इन एनिमल में स्वर उत्पन्न करने के लिए इनकी जो नेक होती है उसमें लैरिंग्स और साउंड ऑर्गन जो होता है उसके अंदर पाया जाता है। इनका ब्रेन वेल डेवलप होता है। ठीक है, इनके सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो होते हैं बड़े होते हैं। इनमें ऑप्टिक लोब जो होती हैं वो 4 होती है नंबर में, और इनका नेचर कैसा होता है? सॉलिड होता है। ठीक है, इनमें क्रेनियल नर्व्स जो होती हैं 12 ईयर्स होती हैं। इनमें मिडिल ईयर जो होता है उसमें मेलियस, इनकस, टेपीज और ये बोन्स जो होती हैं उसके अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, और इनमें जो इंटरनल ईयर होता है वो इनका लंबा होता है, और उसमें स्पाइरली कॉइल जो होती हैं कॉक्लिया उसके अंदर प्रेजेंट होती है। रेस्पिरेशन जो होता है 1 पेयर लंग्स के द्वारा किया जाता है। एक्सक्रीशन जो होता है 1 पेयर मेटानेफ्रिक किडनी के द्वारा होता है। और जो मेल होते हैं उनमें कॉपुलेटरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है इनके अंदर। फीमेल जो होती हैं उनमें ओवरी जो होती है वो पाई जाती है। ठीक है, और इनमें एग जो होते हैं वो किस में पाए जाते हैं? यूट्रस में, कि एग का डेवलपमेंट कहाँ होता है? यूट्रस में होता है। ठीक है, और इनमें एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो होती है एमिनियन, कोरियन, एलेंटॉइज या योगसैक इनके अंदर पाई जाती है। ठीक है, और ये मेम्ब्रेन क्या बनाती हैं? प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करती हैं, जो कि क्या करता है? बेबी को न्यूट्रिशन देने का फंक्शन करता है। ठीक है, अब इसमें जितने भी प्रोटोथीरिया है उसको छोड़कर बाकी के जो मैमल्स होते हैं ना वो विविपेरस होते हैं, मतलब अपने समान जीव उत्पन्न करने की क्षमता उनके अंदर पाई जाती है। ठीक है, इनमें पेरेंटल केयर पाया जाता है, और इनके एग जो होते हैं वो साइज में बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, इनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल टाइप का पाया जाता है, और फीमेल की ओविडिक में होता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये सिम्पसन नामक साइंटिस्ट ने जो है इनमें क्लासिफिकेशन पे एक उन्होंने लेख लिखा था कि द प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मैमल्स के नाम से उन्होंने उसको प्रकाशित भी किया था। और उन्होंने बताया था कि क्लास मैमिलिया में 18 लिविंग और 14 जो ऑर्डर हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। उन्होंने मैमिलिया को 2 सब क्लास में डिवाइड किया है। ठीक है, ये देखिए इसका चार्ट, मैमिलिया का चार्ट देखिए कि इसको मैमिलिया को 2 सब क्लास में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है प्रोटोथीरिया एंड सेकंड थीरिया। ठीक है, प्रोटोथीरिया में एक ही ऑर्डर आता है मोनोट्रिमेटा। ठीक है, थीरिया जो है उसको वापस 2 इंफ्रा क्लासेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट मेटाथीरिया एंड सेकंड यूथीरिया। यूथीरिया जो है उसके अंदर जो है 16 ऑर्डर में उसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे पहले सब क्लास प्रोटोथीरिया। प्रोटोथीरिया में एगलेन प्रिमिटिव मैमल्स जो हैं इसके अंदर आते हैं। ठीक है, इनमें एग जो होते हैं लार्ज होते हैं, यूकी होते हैं। ठीक है, और इनकी जो मेमोरी ग्लैंड होती है विदाउट टीट्स होती हैं। इनमें पिन्ना एब्सेंट होता था। ठीक है, मेल में इसमें टेस्टिस जो होती थी एब्डोमिनल होती थी, और एब्डोमिनल कैविटी में पाई जाती थी। और इनका जो ब्रेन होता था उसमें कॉर्पस कैलोसम जो है वो नहीं पाया जाता था। ठीक है, इनमें
जो शिशु अवस्था में टीथ होते थे लेकिन एडल्ट में टीथ नहीं पाए जाते थे, और इनकी जो दोनों ओविडक्ट होती थी वो दोनों सेपरेट होती थी। ठीक है, और इनमें पेनिस और यूरेथ्रा का अभाव इनके अंदर पाया जाता है। ये एनिमल कहाँ मिलते हैं? ऑस्ट्रेलिया में, न्यू गिनी, तस्मानिया आदि स्थानों पर ये एनिमल पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा है सब क्लास थीरिया। अब थीरिया को क्या है, 2 इंफ्रा क्लासेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट मेटाथीरिया। मेटाथीरिया में क्या है, मार्सुपियम नामक जो एब्डोमिनल पाउच जिन एनिमल के अंदर पाया जाता है ना, उसके वो एनिमल इसके अंदर आते हैं। ठीक है, एनिमल कैसे होते हैं? वार्म ब्लडेड होते हैं ये। इनमें एक्सटर्नल इनियर या पिन्ना जो होता है इनके अंदर पाया जाता है। एडल्ट में टीथ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इनमें क्लोका जो होती है एब्सेंट होती है, और इनकी जो टेस्टिस होती है वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर टेस्टिस सैक में, ठीक है, पाई जाती है। ठीक है, इनमें 2 यूट्रस और 2 वेजाइना जो होती है इनके अंदर पाई जाती है। ठीक है, इनके एग कैसे होते हैं? स्मॉल होते हैं, योगलेस होते हैं और विदाउट शेल पाए जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया कि इनमें वास्तविक एलेंटोइक प्लेसेंटा जो होता है वो इनके अंदर नहीं पाया जाता है, और इसका एग्जाम्पल है ऑप्सोम। ये देखिए मैक्रोपस, नाम सुना होगा आपने कंगारू का। ठीक है, अब देखिए सेकंड स्टूडेंट्स, ये है इसका क्लासिफिकेशन मैमल्स का। अब ये आपका क्लासिफिकेशन वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अगर इसमें से आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप मेरे से